तो हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमनिया, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप देखें तो ये 10 मार्क्स के लिए एकदम इजी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स इस पे रहते हैं। और ये क्वेश्चंस की जो स्टडी है आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये 10 मार्क का होता है और ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आता ही है। सो हम लोग बात करते हैं, इसके पहले भी मैंने आपको कई बार क्लासेस में बताया कि जब भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं किसी भी एनिमल की, तो उसको दो पार्ट में स्टडी करते हैं। एक उसकी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा उसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उसकी एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल जो रहती है वो कॉइल्ड होती है, बिगिनिंग फ्रॉम माउथ एंड एंडिंग इन द एनस। माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है? एनस पे ख़त्म होती है। इट इज़ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट। हम लोग बात करते हैं अलग अलग पार्ट से। सबसे पहला है इसमें माउथ। माउथ की अगर हम लोग बात करते हैं, इट फॉर्म द ओपनिंग ऑफ ब्रांचियल सिफॉर्म मैकिंग एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। इट इज़ द गार्डेड बाय द 4 लोब्स डिराइव्ड फ्रॉम द टेस्ट। ये जो है मैं आपको पहले बताया कि जो आपने ब्रांचियल सिफॉर्म की जब बात की थी लास्ट वीडियो में, जिसमें आपने एंटीरियर एंड देखा था, जो उसका शुरुआती एंड होता है वहीं पर माउथ प्रेजेंट होता है, जो 4 लोब से बनता है। जो 4 लोग क्या के रहते हैं वो टेस्ट के जो कवरिंग रहता है वो ऐसा सराउंडिंग करके क्या करता है, उस माउथ को बनाता है। देन नेक्स्ट रहता है इसमें, फिर नेक्स्ट पार्ट रहता है वो है बक्कल कैविटी। तो हम लोग बात करते हैं बक्कल कैविटी। तो माउथ लीड इनटू द लैटरली कंप्रेस्ड कैविटी ऑफ द ब्रांचियल सिफॉन कॉल्ड इज द बक्कल कैविटी और स्टोमोडियम। मतलब कि माउथ की जहाँ पर ओपनिंग होगी उस पार्ट्स को क्या बोलेंगे? तो स्टोमोडियम। स्टॉक ब्रांचियल स्पिंचर प्रेजेंट ऑफ द बेस विच रेगुलेट ओपनिंग ऑफ द माउथ। यहाँ पर क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग ब्रांचियल स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। ये जो ब्रांचियल स्पिंचर रहते हैं, ये ब्रांचियल स्पिंचर क्या करते हैं, एक उसमें रेगुलेटरीज आती हैं, उसमें जो मसल्स रहती है वो वर्क करती है और माउथ क्या होता है वहाँ पर ओपन हो पाता है। A circuit of the highly delicate branchial tentacle reach the supplied by the nerves is found at the base of the siphon। यहाँ पर क्या होता है, एक सर्किट जनरेट होता है। वो जो ब्रांचियल टेंटाकल्स रहते हैं वो सर्किट जनरेट करते हैं थ्रू द नर्व्स के थ्रू, जिससे क्या होता है कि जो आने वाले जो पार्टिकल्स रहते हैं वो वहाँ पर क्या होते हैं, फिल्टर्ड हो जाते हैं। इसमें लिखा है दीज आर द 64 इन द नंबर एंड 4 डिफरेंट साइज। लाइक 8 लार्ज साइज में होते हैं 5 mm, 8 मीडियम साइज में होते 2.5 mm, 16 स्मॉल होते हैं 1.5 mm के, एंड 32 इज़ अ वेरी स्मॉल 0.55 mm। इस तरह के इसमें क्या होते हैं, ब्रांचियल टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो इसके लायक का जो इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल होता है, फीडिंग मटेरियल होता है, वही क्या होता है इसके बॉडी के अंदर में आ पाता है। अदरवाइज जो लार्ज पार्टिकल्स रहते हैं वो अंदर में नहीं आ पाते हैं। द फ्री एंड ऑफ द टेंटाकल मीट एट द सेंटर forming a short stinger which prevent the entry of the large food particle into the pharynx। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इसका जो साइज़ है, इसके साइज़ के बेसिस के ऊपर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो लार्ज टाइप के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो अंदर की तरफ में नहीं आ पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके फेरिंग्स की। तो जैसे आप लोग अपने भी ह्यूमन सिस्टम में आप लोगों ने देखा है कि सबसे पहले माउथ जो रहता है उसकी ओपनिंग जो होती है बक्कल कैविटी में होती है। बक्कल कैविटी की ओपनिंग कहाँ होती है? फिर फेरिंग्स में होती है। तो वैसे ही इसकी भी जो अपनी नेक्स्ट ओपनिंग रहेगी, यानी कि बक्कल कैविटी जो रहेगा वो कहाँ पर ओपन होगा? फेरिंग्स में। लिखा ही है कि बक्कल कैविटी लीड इनटू द फेरिंग्स, ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी और द एट्रियल कैविटी। एट्रियल कैविटी का जो है एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग फेरिंग्स बोला है, क्योंकि ये जो रहता है ये अलग अलग जोन में और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज डिफरेंशिएट इनटू द प्री ब्रांचियल जोन एंड द ब्रांचियल सेक। आपके पास में जो आपकी बुक है हिमालय पब्लिकेशन, काफ़ी उसमें डिटेल्स में है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा आपके लिए जो है शॉर्ट वीडियो तैयार किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्री ब्रांचियल जोन और दूसरा ब्रांचियल सेक। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्री ब्रांचियल जोन की। इट इज़ स्मॉलर एंटीरियर रीजन हैविंग द स्मूथ वॉल विदाउट फोल्ड, सीलिया एंड स्टिग्मा और द गिल स्लाइड। यहाँ पर जो है इसमें क्या रहेगा, स्मॉल वॉल प्रेजेंट रहेगी विदाउट फोल्ड के, सीलिया प्रेजेंट रहेगा, स्टिग्मेटा प्रेजेंट रहेगा या फिर गिल स्लाइड प्रेजेंट होगी। गिल स्लाइड का यूज़ कहाँ पर होता है? क्योंकि ये क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होंगे, गिल स्लाइड की जरूरत होगी। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम ब्रांचियल सेक बाय द 2 सर्कुलर थीन पेरिफेरियल सिलेटेड रिजिड कॉल्ड द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड इंक्लोज अ नैरो सिलेटेड पेरिफेरेंजियल ग्रुप। ये जो रहते हैं दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, अलग अलग करते हैं।
The anterior peripharyngeal band is complete ring and mid dorsally in front of the lies a smaller dorsal tuberculum and the two spiral coiled. The posterior peripharyngeal band is interrupted mid dorsally by the dorsal lamella and mid ventrally by the endostyle. तो ये जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड, टू सर्कुलर थीन पैरेलल सिलेटेड रिजिड बोला आपने, जिसका नाम क्या दिया, एक को पोस्टीरियर पेरिफेरेंशियल बैंड और दूसरा जो आपने नाम दिया वो है एंटीरियर पेरिफेरेंशियल बैंड। दो बैंड आपको याद रखना है। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आपने नाम दिया है एंडोस्टाइल। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी ब्रांचियल सेक की। So it is a larger posterior region of the pharynx. It also known as a branchial basket because its wall is perforated by the numerous gill slide or the stigmata. Each side of the branchial sac bear about 2 lakh stigmata arranged in the several transverse row. तो जैसा कि आप लोगों ने इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे ये फेरिंग्स वाला जो रीजन है, ये जो फेरिंग्स वाला जो रीजन है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस तरह से ट्रांसवर्स क्या है, बहुत सारे इसमें बैंड्स प्रेजेंट है। तो अभी जो इसके पहले वाला आप लोगों ने जो देखा जिसको प्री ब्रांचियल सेक बोला था आपने, और दूसरा जो है ब्रांचियल सेक जिसमें ये जो है ये बहुत सारे आपको जो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, बैंड्स दिख रहे हैं। तो ये वाले जो बैंड्स है यही क्या करते हैं, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे टेंटाकल्स यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लगभग यहाँ पर कितना है 2 लाख स्टिग्मेटा, ठीक है ना, 2 लाख स्टिग्मेटा और द गिल्स बोलते हैं इसको। तो ये क्या होते हैं, ट्रांसवर्स रो में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। द epithelial lining of the stigmata bear the long cilia called as the lateral cilia. Pharyngeal wall is divided into the stigmatic rectangular areas by the longitudinal and the transverse bars, each area having the 5 to 6 stigmata. तो ये जो निचला हिस्सा रहेगा इसमें क्या रहेंगे, लॉन्ग सीलिया प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, जिसको इसमें ये लगभग 5 से 6 के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। All the bars of the wall are the highly vascular and the contain they are the corresponding blood vessels. Some other structure also associate the branchial sac that is their role is a digestion. यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा और जो रहते हैं अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आता है ट्रेबेकुला। ट्रेबेकुला आर द होलो स्ट्रैंड containing the blood vessels connecting outer wall of the branchial sac to the mantle. The inner wall of the branchial sac bear 9 to 10 longitudinal branchial fold to the increase its surface area. Now next is the dorsal lamina. Dorsal lamina की अगर बात करते हैं, it is a thin flap fold extend mid dorsally from the posterior pharyngeal band. It is 1 to 1.5 centimeter and bears 20 to 30 conical tapering tongue-like structure पर जैसे called as a tongues. इसको tongues बोला गया है, जिसका सेंसरी वर्क रहेगा। These languids hang down from dorsal lamella into the cavity of the branchial sac. The languids are covered by the ciliated epithelium. They are the sort of the groove for the connecting food. Now next very most important parts is called एंडोस्टाइल, जो वेरी इम्पोर्टेंट है। एक आपको सेपरेट जो है ये अलग से तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एंडोस्टाइल के बारे में, शॉर्ट नोट्स जो है जिसके बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज द होलो shallow mid-ventral groove lining the floor of the branchial sac internally joined to the peripharyngeal groove and the merisnal fold of the endostyle merged with the posterior peripharyngeal band. दोनों इसमें यहाँ पर जो रहेंगे, जो एंटीरियर आपका पैरेंशियल बैंड होता है और जो पोस्टीरियर पैरेंशियल बैंड होता है, दोनों को ये मिक्स करके बना होता है। While posterior this fold reach up the esophageal opening as thin रेक्टोफेरेंशियल फोल्ड। शुरुआत वाला जो रहता है वो ईसोफेगस की तरफ में वर्क करता है और जो पिछला हिस्सा जो रहता है वो रेक्टम साइड में यूज होता है। Structurally, endostal consists of the fly longitudinal ciliary tract, one median and the 2 lateral pair, alternating with the 4 longitudinal tract of the mucus secreting glandular cell.
The cilia of the median tract are the largest of all. Endostyle is a homologous to the hypopharyngeal groove and the cephalochordates and the thyroid gland of the vertebrates. जो एंडोस्टाइल रहता है, जो सिफेलोकॉर्डेट्स होता है जिसमें कि हाइपोफेरेंजियल ग्रुव प्रेजेंट होता है, और वर्टिब्रेट्स में जैसे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो वैसे ही जो हर्डमानिया रहता है वहाँ पर ये एंडोस्टाइल इस तरह का क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट इज द ईसोफेगल एरिया। The posterior most region of the branchial sac is a smaller circular esophageal area. It is opening the gallbladder by the semicircular lips. This area devoid of the blood vessels full of the stigmata. यहाँ पर भी क्या होते हैं, स्टिग्मेटा प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि गिल्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर भी, साथ में ब्लड वेसल्स भी क्या रहेंगी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द ईसोफेगस। बात करते हैं ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस इट इज़ अ वेरी शॉर्ट covered the thick wall then contain the four longitudinal ciliated groove connected the branchial sac to the stomach. इसोफेगस जो रहेगा ये बीच वाला पार्ट रहेगा, जो क्या करेगा ऊपर से आपका फेरिंग्स वाला जो पार्ट रहेगा, जो ब्रांचियल सेक वाला पार्ट था, और निचले हिस्से में क्या रहेगा स्टोमक, उन दोनों को क्या करेगा कनेक्ट करके रखेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपका ये रीजन जो है ये फेरिंग्स वाला रीजन है। ओके, तो ये फेरिंग्स वाला जो रीजन है ये स्टार्टिंग का रीजन है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये ईसोफेगस, ये फेरिंग्स वाला जो एरिया ये यहाँ पर आकर के क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर आकर के कनेक्ट हुआ है। इसको आपने क्या बोला, ईसोफेगस। ईसोफेगस से फिर आगे वाला जो पार्ट है वो क्या है, ये स्टमक है। यहाँ पर आप स्टमक जो है इसे लोब में देख पा रहे हैं, इस तरह से लोब में है, तो स्टमक भी क्या हो रहा है, ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है, साथ में फेरिंग्स भी क्या हुआ है, ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग बताएंगे कि जो फेरिंग्स का पोस्टीरियर पार्ट है और स्टमक का जो एंटीरियर पार्ट है, उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। Now next is the stomach. It is a wider than the esophagus, thin wall, sphincter at the both end, has the smooth inner lining. तो ईसोफेगस जो है इससे जुड़ा हुआ स्टमक है जो उसके कंपैरिजन में बड़ा रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द इंटेस्टाइन। इट इज़ द थिन वॉल यू shaped formed by the proximal ventral and the descending limb, a dorsal or ascending limb, both united anteriorly. The intestinal loop thus form includes the left gallbladder.